Bismillahirrahmanirrahim. Define infertility and write down the causes of female infertility. This is most important topic about paper point of view, short and long दोनों point of view से हमने आज इस वीडियो में इसको डिस्कस करना है. First of all we will see the definition of infertility. Infertility का मतलब है कि प्रेगनेंसी ना होना, बच्चा ना होना. ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन हम करेंगे और कॉन्सेप्ट से आपने इसको याद करना है ताकि लाइफ टाइम आपको याद रहे और कभी ना भूले. इनफर्टिलिटी इज़ डिफाइंड एज नॉट बीइंग एबल टू गेट प्रेगनेंट. ठीक है, इनफर्टिलिटी का मतलब है कि औरत जो है वो प्रेग्नेंट ना हो, आर एज नॉट बीइंग एबल टू गेट प्रेग्नेंट, यानी प्रेग्नेंट होने के काबिल ना हो वो. ठीक है, उसकी आगे हम कॉजेज़ देखेंगे. ये आजकल जो है इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इससे अवॉइड किस तरह करना है वो भी मैं आपको. प्रेग्नेंट मीन कंसीव. प्रेग्नेंट कैसे होती है औरत? जब मेल एंड फीमेल जो है वो कोपुलेशन करते हैं और स्पर्म जो है एंटर होता है और कंसीव करते हैं, देन फर्टिलिटी होती है. ठीक है, आफ्टर 1 ईयर और लॉन्गर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स. ठीक है, 1 साल तक. ठीक है, 1 साल या इससे ज़्यादा का अरसा अनप्रोटेक्टेड सेक्स की, मतलब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो, फर्टिलिटी हो. ठीक है, बेबी लेना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी. ठीक है, इसकी कुछ कॉजेज़ हैं. अब उन कॉजेज़ को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पे आ जाता है डिफेक्टिव ओवुलेशन. ठीक है, डिफेक्टिव ओवुलेशन है, डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफेक्टिव इम्प्लांटेशन. ये तीनों कॉजेज़ जो हैं इनको हमने ब्रॉडली डिस्कस करना है वन बाय वन. सबसे पहले हम डिफेक्टिव ओवुलेशन को डिस्कस करेंगे कि ओवुलेशन का क्या किरदार है. जाहिर सी बात है, जब ओवुलेशन 14 डेज़ पे होती है वो नहीं होगी, अंडा नहीं बनेगा, रप्चर हो जाएगा, मेंसेस हो जाएंगे, फर्टिलिटी नहीं होगी. ओके, तो अब हम इसको डिफेक्टिव ओवुलेशन की क्या कॉजेज़ है नेक्स्ट हम इसको अब देख लेते हैं. इसमें सबसे पहले आ जाता है डिफेक्टिव ओवुलेशन में एंडोक्राइन डिसऑर्डर. ठीक है, सिस्टमैटिक डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर एंड ओवरियन डिसऑर्डर. ठीक है, ये जस्ट ओवुलेशन की मैं आपको बात बता रही हूँ. इसमें एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो सकती हैं, सिस्टमैटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, तीसरा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड फोर्थ पे आ जाता है ओवरियन डिसऑर्डर. अब हम स्टूडेंट डिफेक्टिव ओवुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोक्राइन डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या होते हैं और वो किस तरह जो इनफर्टिलिटी में पार्ट अदा करते हैं. ठीक है, इसमें होता है स्टूडेंट डायसफंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रेनल एंड थायराइड. ठीक है, एंडोक्राइन का लफ्ज़ जहाँ भी यूज़ होगा इसका मतलब है कोई हार्मोन से रिलेटेड है, कोई केमिकल से रिलेटेड कोई फंक्शंस हैं, इसकी ये बीमारी है. ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर. डायसफंक्शन यानी हाइपोथैलेमस, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर एड्रेनल ग्लैंड है, थायराइड जो हमारे नेक होता है. ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड किडनीज़ पे. तो ये सारे इसके डाइस फंक्शंस यानी ये फंक्शन अच्छे से जब परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो जाता है. एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से इनफर्टिलिटी होती है. ठीक है, यानी वुमेन जो है वो कंसीव नहीं कर पाती. क्या वजह होती है? ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकता है. इसके अलावा सिस्टमैटिक डिसऑर्डर. सिस्टमैटिक डिसऑर्डर में एक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होगा. ठीक है, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस. ठीक है, एक पूरा सिस्टम है, पैंक्रियाज इंसुलिन से क्रिएट करता है, ग्लूकोज, ये सारा कुछ जो है वो एक सिस्टम के तहत जो है काम हो रहा है. पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है, शुगर है औरत को खुशी, तो एक सिस्टमैटिक डिसऑर्डर इंक्लूड होगा और उसको फर्टिलिटी नहीं होगी. इसके अलावा कोलिक डिजीज़ है. ठीक है, ये भी एक बीमारी है. रेनल फेलियर, उसको कोई गुर्दों का मसला है. ठीक है, किडनीज में कोई प्रॉब्लम है, रेनल फेलियर है, अच्छे से उसकी फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, वाटर एंड यूरिन जो है उसकी अच्छे से जो है सेपरेशन नहीं हो रही, इस वजह से इनफर्टिलिटी होती है. ठीक है, देन हम नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल डिसऑर्डर. फिजिकल डिसऑर्डर ये जिस्मानी तौर पर मतलब हमें वाज़ह तौर पे दिखाई दे रहे होते हैं. ठीक है, जिसमें आ जाता है फिजिकली ओबेसिटी. ठीक है, ये हम देख सकते हैं पेशेंट को देखते हैं कि अपना वज़न कम करें. अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, बेबी लेना चाहती हैं, तो ये ओबेसिटी अपनी लो करें, कम करें. ठीक है, इसके अलावा स्ट्रिक्ट डाइटिंग. ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर डाइटिंग कर रही हैं, वो स्लिम स्मार्ट हो गई हैं, खाना नहीं कुछ खा रही, अच्छी फूड न्यूट्रिशन उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो तब भी जो क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी. ठीक है, क्योंकि कंसीव करने के लिए एक अच्छी मतलब यूट्रस में अच्छे हर चीज़ का आपके ब्लड HB लेवल, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है, ठीक है, स्ट्रिक्ट डाइटिंग जो है फिजिकल डिसऑर्डर में फिजिकली हमें पता चल जाएगा कि वो डाइट उसकी कैसी है, स्ट्रिक्ट है, लाइट है, कैसी है. ठीक है, इसके अलावा है एक्सेसिव एक्सरसाइज. बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज स्टार्ट कर देगी, स्लिम स्मार्ट हो जाएगी, तब भी फर्टिलिटी नहीं होगी. ठीक है, ओके, देन स्टूडेंट मूव ऑन करते हैं हम ओवरियन डिसऑर्डर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवरीज में अगर कोई प्रॉब्लम होगा, एग नहीं ठीक बनेगा. ठीक है, हार्मोन्स में प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तब जो है इनफर्टिलिटी होगी. ओवरियन सिस्ट और ट्यूमर. ओवरी में, ठीक है, हमें पता है ये फ्लोपियन ट्यूब है और साथ इसके क्या इनफंडिबुलम है. ठीक है, ये हमारी यूट्रस है और इसके साथ जो है यूट्रस है, ये वजाइना है और ये ओवरीज अटैच है. ठीक है, इसमें अगर अंडे नहीं ठीक बनेगा या कोई सिस्ट बन जाएगा. ठीक है, कोई पानी की थैली या पॉलीसिस्ट बन जाएंगे. ठीक है, पॉलीसिस्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा पानी की थैलियाँ. सिस्ट मीन एक सिस्ट और पॉलीसिस्ट बहुत ज़्यादा पानी की थैलियाँ बन गई हैं, तब भी जो है इन्फेक्शन हो जाएगा, फर्टिलिटी नहीं होगी. ओके,
नाउ स्टूडेंट, डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। आपकी हेल्प के लिए नोट्स बनाए गए हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इस तरह के नोट्स आपको मिल सकें। इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट में ओवम, स्पर्म एंड सर्विक्स इन तीनों का रोल होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें ओवम, स्पर्म ने ट्रांसपोर्ट होना है और सर्विक्स के थ्रू होना है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट में क्या दिक्कतें हो सकती हैं वो इन सारी चीज़ों को हमने इसमें डिस्कस करना है वन बाय वन, ठीक है। ओवम किस तरह जो है ट्रांसपोर्ट में डिफेक्शन पैदा करेगा, ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये हमारी फ्लोपियन ट्यूब है, ठीक है। इसमें कोई डिफेक्ट आने की वजह से या ऑब्स्ट्रक्शन यानी कोई भी रुकावट आने की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा स्पर्म, ठीक है। स्पर्म यहाँ से आया है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने की उसने कोशिश की है लेकिन कोई अटक गई है, यहाँ पे आके कोई चीज़ अटक गई है तो वो वापस बैक चला जाएगा और एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शन है, प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी यानी पहले पेशेंट की अगर ट्यूबल सर्जरी हुई है ये जो फेलोपियन ट्यूब की, तब भी जो है ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होगी। कैसे होगी? क्योंकि ट्यूब में जो है वो स्टिचेस वगैरह लगे हैं, स्पर्म को जो है वहाँ से मूव ऑन होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आगे है फिब्रिकल्स एडहेजन, ठीक है। ये फिब्रिया है, ये फ्लोपियन ट्यूब से नेक्स्ट जो है फिब्रिया है, ठीक है। फिब्रियल एडहेजन यानी इसमें स्पर्म अटक जाएगा, ठीक है। स्पर्म अगर इधर अटक जाएगा तो तब भी जो है वो एग तक, ओवरी तक नहीं जाएगा, एग उसको नहीं मतलब रिसीव नहीं होगा, दोनों फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, देन जो है ये डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह बनेगा, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। एंडोमेट्रियम जहाँ पे बेबी इम्प्लांट होता है, एंडोमेट्रियम जो वॉल ऑफ यूट्रस है, ये स्टूडेंट यूट्रस की वॉल है, थर्ड लेयर, ठीक है। ये मायोमीटियम है और ये पेरीमीटियम है। मायोमीटियम दरमियान वाली, ठीक है, मायोमीटियम, और ये पेरीमीटियम और ये एंडोमीट्रियम। यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, प्लेस फीटस की जो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वो तो इम्प्लांटेशन तो बाद में होगी, लेकिन अगर पहले ही एंडोमेट्राइटिस है यानी एंडोमीट्रियम नहीं ठीक, उसकी वॉल ही नहीं ठीक, देन जो है वो ट्रांसपोर्ट में डिफेक्ट आ जाएगा, ओवम अच्छे से जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ना ही फर्टिलाइज होगा। देन हम देख लेते हैं स्टूडेंट स्पर्म किस तरह जो है वो डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बनता है। इसमें आ जाता है वजाइना, वेजिनाइजम्स, इन्फेक्शंस, कॉन्जाइटल एनोमलाइज, ठीक है। स्पर्म जो है वजाइना में अगर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, ये वजाइना है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, देन स्पर्म जो है यहाँ पे किल हो जाएगा और वो मूव ऑन एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से कॉन्जाइटल एनोमलाइज यानी पैदाइशी तौर पे कोई स्पर्म में प्रॉब्लम होगी, स्पर्म की मूवमेंट में, स्पर्म में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो जो है सर्वाइव कर सके ट्रांसपोर्ट तक और फर्टिलाइजेशन तक, ओके। देन हम स्टूडेंट देख लेते हैं सर्विक्स में ट्रांसपोर्ट जो है डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। सर्वाइकल ट्यूमर और सर्जरी यानी सर्विक्स में कोई ट्यूमर और सर्जरी की वजह से जो है वो ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं होगा। इसके अलावा है इन्फेक्शंस, हार्मोनल कॉजिंग, एंटीस्पाज्म एंटीबॉडीज़ इन म्यूकस, ठीक है। एंटीस्पाज्म एंटीबॉडीज़ अगर म्यूकस में होगी सर्विक्स में, ठीक है, सर्विक्स वजाइना में अगर कोई इस तरह का मटेरियल होगा, देन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा स्पर्म, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन जहाँ पे आ जाएगा स्पर्म में एंटर हो जाएगा इन्फेक्शन और जो है वो स्पर्म आगे मूव ऑन नहीं कर पाएगा, वो उधर ही जो है वेस्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। देन हम स्टूडेंट देख लेते हैं डिफेक्टिव इम्प्लांटेशन जो है इसमें डिफेक्ट की वजह से भी जो है वो डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। हार्मोनल बैलेंस है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्जाइटल एनोमलाइज है, फिब्रॉइड है और इन्फेक्शन है, ठीक है। इन डिफेक्टिव इम्प्लांटेशन मींस कि अगर हार्मोन्स आपके ठीक नहीं है, बैलेंस उनका ठीक नहीं है, अप एंड डाउन है, लो है, हाई है, ठीक है, अगर कोई पैदाइशी तौर पर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, देन जो है इम्प्लांटेशन नहीं होगी, फर्टिलिटी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो इनफर्टिलिटी की कॉज बनते हैं, जैसे कि डिफेक्टिव इम्प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट के सारी चीज़ें, ठीक है। फेब्रॉइड हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस, वजाइना, फ्लोपियन ट्यूब, कहीं भी जो है ओवरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तो के लिए अल्लाह हाफिज़।